हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कविता। कविता क्या है और कैसे बनती है, कविता के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं और कविता लिखते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कविता क्या है, यह कैसे बनती है और इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। कविता, काव्य को ही कविता कहा जाता है। काव्य, कविता या पद साहित्य की एक विधा है। विधा यानी रचना है जिसमें मन के भावों को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, अथवा काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है वह कविता कहलाती है। कविता हमारी संवेदनाओं के निकट होती है। वह हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी हमारे मन को झकझोर देती है। आचार्य भामह ने कविता की क्या परिभाषा दी है? शब्द और अर्थ के सहित भाव को ही कविता कहा है। किसने? आचार्य भामह ने। सार्थक शब्दों के प्रयोग से कविता बनती है। कविता लिखने के लिए आरंभ में शब्दों से खेलना पड़ता है और शब्दों के भीतर छिपे हुए अर्थों को खोजना पड़ता है। कविता की रचना करने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है। कविता की रचना करने के लिए भाषा पर समुचित अधिकार होना नितांत आवश्यक है। भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। कविता लिखने के लिए बार बार अभ्यास और शब्दों के साथ खेलना पड़ता है। जैसे बारिश आई छम छम छम, लेकर छत्ता निकले हम, बादल गरजा डम डम डम, नीचे छाता ऊपर हम। कविता की संरचना करने के लिए कवि के पास विभिन्न वस्तुओं को देखने और पहचानने तथा कल्पना शक्ति का होना अति आवश्यक है। कुछ लोग प्रकृति की वस्तुओं को देखकर कल्पना करके अपनी तुकबंदी और छंदों के द्वारा शब्दों को अभिव्यक्त करते हैं, वह कविता है। भाषा पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। कविता की संरचना के लिए कवि को शब्दों का समुचित ज्ञान होना चाहिए। कविता के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? कविता के कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिनके बिना कविता संभव नहीं होती। ये घटक निम्नलिखित हैं: भाषा, शैली, बिंब, छंद और अलंकार। कविता के 5 घटक होते हैं। भाषा कविता का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि भाषा के माध्यम से ही कवि अपने शब्दों की अभिव्यक्ति करता है। कवि को भाषा का समुचित ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। शब्द ज्ञान से ही भाषा पर हमारी पकड़ मजबूत होती है। दूसरा पॉइंट है शैली यानी लिपि। शैली के द्वारा कवि अपनी संवेदनाओं को कविता के रूप में अभिव्यक्त करता है। कवि को शब्द, ध्वनि, वाक्य विन्यास से ही शैली का निर्माण होता है। भाषा के संगीत का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है बिंब। बिंब का शाब्दिक अर्थ है शब्द चित्र। इन शब्द चित्रों से ही कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। बिंब के बिना कविता की कल्पना नहीं की जा सकती। कविता में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने मात्र से ही हमारे मन में चित्र उत्पन्न हो जाते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के माध्यम से बिंबों का निर्माण करते हैं। कवि को बिंब का विशेष ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है छंद। छंद भी कविता के लिए अनिवार्य है। छंद को आंतरिक लय भी कहा जाता है। छंद ही कविता को कविता का रूप प्रदान करती है। जिन कवियों ने मुक्त छंद में कविता की है उनमें भी संगीतात्मकता और लयबद्धता तो होती है। अलंकार ये कविता को सौंदर्य प्रदान करते हैं। कवि अपनी कविता को अलंकारों से ही सजाता है और कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है। निष्कर्ष: जिस प्रकार चित्रकला में रंग, कूची, कैनवास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कविता में भी संगीत, स्वर, लय, ताल आदि की आवश्यकता होती है। इसमें छंद और अलंकार और रस का होना अनिवार्य है। शब्द चयन, लय, तुक
वाक्य संरचना, बिंब विधान तथा छंदों और कम से कम शब्दों का प्रयोग ही कविता के घटक हैं। नेक्स्ट है, कविता लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। कविता भाषा में रची जाती है, इसलिए कविता की रचना करने के लिए भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। कवि को कविता में सहज, सरल और प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पाठक के मन को छूने वाली होनी चाहिए। कविता लिखते समय कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव छिपे होने चाहिए। कविता में संकेतों का विशेष महत्व होता है। कविता की पंक्तियों में लगने वाले चिन्हों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। कविता को छंदों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। कवि को छंदों का एक विशेष ज्ञान होना चाहिए। अलंकारों पर भी कवि का पूरा अधिकार होना चाहिए। कविता समसामयिक प्रवृत्तियों से संबंधित होनी चाहिए। कविता लिखते समय हमारा मन शांत और एकाग्र होना चाहिए। तुकांत कविता का महत्वपूर्ण अंग है। वातावरण शुद्ध एवं शांत हो तो अच्छा रहेगा। ऐसे भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए जो पाठक के मन को झकझोर दे। शैली का विशेष ध्यान रखें। तो ये थी कविता लिखते समय विशेष ध्यान रखने वाली कुछ प्रमुख बातें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।